नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे रिवाइज्ड सिंप्लेक्स मेथड। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ग्राफिकल मेथड के साथ साथ सिंप्लेक्स मेथड हमने पढ़ा। सिंप्लेक्स मेथड में हम देखते हैं कि यदि कोई लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में मैक्सिमम z इक्वल टू सी एक्स, ax इक्वल टू b एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये किसी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसमें हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइजेशन में और सभी कंस्टेंट्स की राइट हैंड साइड को पॉजिटिव लेते हुए इक्वेशन की फॉर्म में लिखा है और अननोन्स ग्रेटर देन 0 साइन के साथ। यदि हम ऑर्डिनरी सिंप्लेक्स मेथड से जब प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सी कैलकुलेशन अननेसेसरी होती है। जैसे जेड माइनस सीजे हम सभी वेरिएबल्स के लिए कैलकुलेट करते हैं, कॉलम मैट्रिक्स सभी वेरिएबल की कैलकुलेट करते हैं, जबकि देखा जाए तो जेड माइनस सीजे से हम ये डिसाइड करते हैं कि सॉल्यूशन ऑप्टिमम है कि नहीं। ऑप्टिमलिटी की कंडीशन है जेड माइनस सीजे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल वेरिएबल्स। सो जिन वेरिएबल के लिए जेड माइनस सीजे नेगेटिव है उन्हीं वेरिएबल्स के बिहाफ पर हम फर्दर सॉल्यूशन इंप्रूव करने के लिए कैलकुलेशन करते हैं। सो मोस्ट नेगेटिव जिस वेरिएबल के लिए है जेड माइनस सीजे की वैल्यू, वो नया बेसिक वेरिएबल होगा। सो कहने का मतलब यह है कि केवल नॉन बेसिक वेरिएबल्स के लिए ही जेड माइनस सीजे की कैलकुलेशन होनी चाहिए, सभी वेरिएबल्स के लिए नहीं। जबकि ऑर्डिनरी सिंप्लेक्स मेथड में हम ऐसा सभी वेरिएबल्स के लिए करते हैं कैलकुलेशन। वहीं दूसरी ओर एंट्रिंग वेरिएबल डिसाइड करने के लिए हम मोस्ट नेगेटिव जेड माइनस सीजे वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग जो कॉलम है उसको कैलकुलेट करते हैं। सो अगेन बात करें तो सभी वेरिएबल्स के लिए ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। सो इस तरह से हम देखेंगे कि ऑर्डिनरी सिंप्लेक्स मेथड में एक और सभी वेरिएबल्स के लिए कैलकुलेशन करते हैं, वहीं रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड में ये सब करने की जरूरत नहीं है। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो भी वेरिएबल किसी भी स्टेज पर बेसिक वेरिएबल है उनके करस्पॉन्डिंग बेसिस मैट्रिक्स की इनवर्स मैट्रिक्स ऑर्डिनरी सिंप्लेक्स मेथड में हमें नहीं मिलती है, जबकि रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड में इनवर्स मैट्रिक्स और बेसिस मैट्रिक्स हर स्टेप पर इजीली अवेलेबल होती है। सो यदि हम ऑर्डिनरी सिंप्लेक्स मेथड में बात करें, लेट बी बी दी बेसिस मैट्रिक्स corresponding to initial basis solution of problem first। इस प्रॉब्लम के लिए इनिशियल बेसिस सॉल्यूशन एक्स बी के करस्पॉन्डिंग बेसिस मैट्रिक्स बी है। देन हम देखते हैं एक्स बी इक्वल टू बी इनवर्स बी। रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड में हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन को एज ए कंस्टेंट ट्रीट करेंगे। ऑब्जेक्टिव फंक्शन इक्वेशन है z इक्वल टू सी एक्स, इसे भी एज ए कंस्टेंट ट्रीट करेंगे। यहां अगर हम बात करें a n बाई n मैट्रिक्स है, यानी प्रॉब्लम में m कंस्टेंट्स हैं और साथ में n अननोन्स है। ये n अननोन्स टोटल अननोन्स हैं। जब हम कंस्टेंट्स को इनइक्वालिटीज के फॉर्म से इक्वेशन में चेंज करते हैं तो स्लैक और सरप्लस वेरिएबल भी यूज करते हैं। सो इंक्लूडिंग स्लैक सरप्लस वेरिएबल्स टोटल वेरिएबल n है अननोन्स,
और कंस्टेंट्स m है। अब हम एक और कंस्टेंट z इक्वल टू सी एक्स ऑब्जेक्टिव फंक्शन को एज ए कंस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो यही प्रॉब्लम मॉडिफाई कर लिया हमने, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को एज ए कांस्टेंट ट्रीट किया। सो सेकंड फर्स्ट का एक मॉडिफाइड फॉर्मेट है। सपोज इसे अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करें if xb cap is the initial basis solution and b cap corresponding basis matrix of problem सेकेंड। इस प्रॉब्लम के लिए अगर xb कैप इनिशियल बेसिस सॉल्यूशन है एंड b कैप corresponding बेसिस मैट्रिक्स है, देन इसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे xb कैप इक्वल टू b कैप इनवर्स e कैप here b कैप 0b मैट्रिक्स और इस तरह से हम देख सकते हैं इस प्रॉब्लम का इनिशियल सॉल्यूशन अगर हम बात करें तो गिवन प्रॉब्लम जो फर्स्ट है उसके लिए बी मैट्रिक्स नॉन मैट्रिक्स हमारे, सो बी इनवर्स नॉन मैट्रिक्स है और इस वे में एक्स बी कैप नॉन है, सो हम सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। कैलकुलेशन अगर देखें कैलकुलेशन वाइज सपोज नॉन बेसिक वेरिएबल ऑफ प्रॉब्लम सेकंड इज x दिए गए, then
माइनस सीजे, सिंबल वाइज चेंज कर दें, माइनस सीजे इज द कॉस्ट ऑफ वेरिएबल एंड वाईजे एक्चुअल कॉलम मैट्रिक्स इन प्रॉब्लम फर्स्ट। यहां हम ऑर्डिनरी सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई करते हैं प्रॉब्लम के लिए, वहां अगर इसी वेरिएबल को कंसिडर किया जाए और उस प्रॉब्लम में इस वेरिएबल का जो ऑप्शन कॉलम है वो वाईजे है। डिटेल में आप देख सकते हैं। सो वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स वाइज अगर हम बात करें, जेड का कोएफिशिएंट कॉलम 10, x1 वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग माइनस C1 कॉस्ट ऑफ वेरिएबल x1, ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इक्वल टू cx में x1 का कोएफिशिएंट C1। सो जब हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, सो इसे लिख रहे हैं z माइनस cx, सो यहां कॉस्ट माइनस C1 माइनस C2 माइनस C3 माइनस Cn। सो इस तरह से अल्फा 1 अल्फा 2 बोले या सिंबल हम yj सिंबल काम में ले रहे हैं मैट्रिक्स के लिए। सो माइनस Cj yj इज द कॉलम मैट्रिक्स ऑफ नॉन बेसिक वेरिएबल। लीजिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं बी कैप इनवर्स एंड कॉलम ऑफ नॉन बेसिक वेरिएबल के मल्टीप्लीकेशन। सो ये होगा माइनस CJ CB B इनवर्स YG एंड B इनवर्स YG, which is minus CJ plus ZG। Multiplication of P cap inverse matrix and column of non-basic variable।
क्या हम देख सकते हैं इस मैट्रिक्स में जो फर्स्ट एंट्री है, फर्स्ट रो कहते हैं, वो है जेड माइनस सी जे करस्पॉन्डिंग टू नॉन बेसिक वेरिएबल जो भी हम कंसिडर कर रहे हैं। सो यहां हमने अक्स नॉन बेसिक वेरिएबल कंसिडर किया है एज ए नॉन बेसिक वेरिएबल। सो इस वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग जेड माइनस सी जे हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम कैलकुलेशन वाइज बात करें तो शॉर्ट में कैलकुलेशन का क्या रहेगा, जिस वेरिएबल के हमें जेड माइनस सी जे कैलकुलेट करना है उस वेरिएबल का क्वेश्चन कॉलम लेंगे, एक्चुअल क्वेश्चन कॉलम सेकंड प्रॉब्लम से, और बेसिस मैट्रिक्स के इनवर्स मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो जो भी होगी, फर्स्ट एंट्री जो भी होगी, ये एंट्री होगी जेड माइनस सी जे नॉन बेसिक वेरिएबल के लिए। सो इस तरह से हम जो जो नॉन बेसिक वेरिएबल हैं केवल उन्हीं के लिए कैलकुलेट करेंगे, सिर्फ इसे चेंज करेंगे, और इस तरह से डिफरेंट जो वेरिएबल्स हैं नॉन बेसिक वेरिएबल उनके लिए ये कैलकुलेशन करेंगे। और इस तरह से हमारे लिए सभी वेरिएबल्स के लिए कैलकुलेशन को करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, इसको हम अप्लाई करेंगे।